शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। यदि किसी के भी जीवन में अत्यधिक संकट है, संकट का अर्थ ये होता है कि जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, किसी भी कार्य को करने जाते हैं बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, वह कार्य ही नहीं होता है, सोचो क्या हो क्या जाता है। जीवन में कष्ट इतने ज़्यादा बने हुए, परेशानी इतनी बनी हुई है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। या कुछ लोगों पे कई बार कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यापार नहीं चल पाता है, मतलब पैसों की इतनी तंगी हो जाती है कि कर्ज लेते लेते इंसान के कंधे झुक जाते हैं, परंतु वह कर्ज खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो आज आप लोग के साथ में एक विशेष उपाय शेयर करने वाली हूँ। मंगलवार के दिन का यह अचूक उपाय है जिसे करने से आपके जीवन की समस्त संकट भी दूर होंगे और यदि आपके ऊपर कर्ज है, कोई बोझ है आपके ऊपर, तो वह भी उतर जाएगा। और यह जो उपाय है वह पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बतलाया था। तो इस उपाय को बहुत अच्छे से समझ के आप लोगों को समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगी। परंतु यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो शिव भक्ति मार्ग का बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग के परिवार के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो पहले तो हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, इस उपाय को किस तरह से किया जाएगा और कितनी बार हमें इस उपाय को करना है। उपाय को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस उपाय के लिए चाहिए होता है आपको एक धतूरा। इस धतूरे से ही इस उपाय को हम मंगलवार के दिन करने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सुबह से लेकर जो प्रदोष काल होता है उस तक में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही सरल और बहुत आसान उपाय है। इस उपाय के लिए आप एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिए। उस जल के अंदर आपको मिला लेना है जो आपके पास लाल चंदन होगा। चंदन देखिए 2-3 तरह का आता है। यदि आप पाउडर वाला चंदन लाके रखा हुआ है आपने, तो आप पाउडर वाला चंदन एक चुटकी अपने जल में, तांबे के पात्र में जिसमें आपने जल भरा है उसमें मिला लीजिए। या फिर लकड़ी फॉर्म में है तो आप उसको घिस के भी थोड़ा सा चंदन मिला सकते हैं। या आजकल मार्केट में आपको चंदन की जो गीला चंदन होता है ना, लाल चंदन, उसकी डिब्बी भी मिल जाती है। तो थोड़ा सा चंदन अपने जल के पात्र में आप मिला लीजिएगा। मतलब चंदन कोई सा भी हो, लाल रंग का वह चंदन होना चाहिए। सिंदूर भूल से भी मत मिला लीजिएगा, क्योंकि सिंदूर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं किया जाता। तो एक पात्र में आप एक चुटकी लाल चंदन मिलाएंगे। उसके बाद उसी पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा आप लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गुड़ की आवश्यकता नहीं है। एक चुटकी लाल चंदन और टुकड़ा जो गुड़ का आपने लिया है, उन दोनों चीज़ों को आप अपने तांबे का जो भी पात्र आपने लोटा लिया है जिसमें जल डाला है, इन दोनों चीज़ों को उसमें मिला लीजिए। अब आपको क्या करना है, सुबह से लेकर प्रदोष काल 7-7:30 बजे तक का होता है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है तो 7:30 तक सूर्यास्त का समय मतलब प्रदोष काल माना गया है। तो आप सुबह से लेकर कभी भी जा सकते हैं मंदिर। शिवलिंग पे आपको क्या उपाय करना है वह ध्यान से मैं बता रही हूँ, तो आप सुनिएगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है और हनुमान जी शिव जी के ही रुद्रावतार कहलाए गए हैं। तो आज के दिन जो आपने एक धतूरा लिया और जल का पात्र जिसमें आपने चंदन और गुड़ डाला है, इन वस्तुओं को लेकर आप जाएंगे किसी भी शिवालय में, ठीक है। इस उपाय को स्त्री पुरुष बच्चा वगैरह कोई भी कर सकता है, जिनके भी जीवन में संकट है, कर्ज है, बाधा है, कष्ट है, संतान को लेकर यदि कोई परेशानी चल रही है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और कर्ज के लिए तो ये उपाय विशेष रूप से फलदायी बतलाया गया है। तो आप मंगलवार के दिन ये सारी सामग्री मंदिर में लेकर जाएंगे। उसके बाद आप जो धतूरा लेकर गए हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको धतूरे का मुख जो है वो अपनी तरफ रखना है और जो डंडी का भाग होगा वो पीछे की तरफ होगा। यानी कि जिधर कांटेदार जो भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। आप किसी भी दिशा में बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो उत्तर दिशा में मुख करके कोई उपाय किया जाए तो वह विशेष फलदायी माना गया है, परंतु यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो फिर धतूरे का मुख आपको अपनी तरफ रखना है, डंडी का भाग पीछे की तरफ रखना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तर की ओर मुख नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी किसी भी दिशा में बैठ जाइए, डंडी का भाग पीछे की तरफ रहेगा, धतूरा आपकी ओर रहेगा। अब जो आप जल का जो पात्र लेकर गए हो अपने साथ में, उस जल के पात्र से जो धतूरा आपने शिवलिंग के ऊपर रखा है, धतूरे को ऊपर समर्पित करना है, ना कि यहाँ वहाँ कहीं और नहीं रखना, शिवलिंग के ऊपर रखना है। उस पात्र से थोड़ा थोड़ा जल आपको रणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 बार गिराना है। मतलब एक बार जल गिराया, रणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करा, फिर दूसरी बार थोड़ा सा जल गिराया, मतलब रुक रुक के आपको उस पात्र में से 7 बार शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। और इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार अवश्य रूप से यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा ऋण, कर्ज, कुछ भी यदि आपके ऊपर
आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या भूत प्रेत की बाधा आपको लगती है, कई बार होता है ना कि टूने टोटके से कई बार हमें लगता है बच्चा नजरा गया है या हम पे किसी ने कुछ कर दिया या घर को बांध दिया है, घर में कोई समस्या है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, तो घर में कोई भी परेशानी हो तब आप इस उपाय को 7 मंगलवार लगातार करेंगे। स्त्री पुरुष बच्चा बड़ा कोई भी इस उपाय को कर सकता है, परंतु नियमित आपको 7 मंगलवार इस उपाय को करना है रण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो आशा करती हूँ उपाय अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, उपाय भी समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।